ये वीडियो उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है जो सिटिंग जॉब करते हैं या फिर लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। क्या आपके बैक में या फिर नी में पेन रहता है? हो सकता है ये पेन आपके ग्लूट्स की वजह से हो। आपको कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ, अगर वो सिम्टम्स अगर आपको है तो हो सकता है कि आपको ग्लूट्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो या फिर आपके ग्लूट्स वीक हो। सिम्टम जैसे कि क्या आपको खड़े रहते टाइम बैक में पेन होता है, एक्सरसाइज करते टाइम नी में दर्द, या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके हिप्स दोनों बराबर ऊपर नीचे नहीं हो रहे, एक ज़्यादा मूव कर रहा है और एक कम मूव कर रहा है। फ्लेक्सर आपको टाइट लगते हैं, या थोड़ी देर चेयर पे बैठे रहने पे या सोफे पे बैठे रहने के बाद में आपने कभी फील किया है कि हिप्स में आपको काफ़ी टिंगलिंग और नमनेस बढ़ गई हो। जब भी आप ब्रीजिंग एक्सरसाइज करते हो तो सारा लोड हैमस्ट्रिंग पे आता है या हैमस्ट्रिंग टाइट फील होती है। इन सब प्रॉब्लम के पीछे ग्लूट्स मसल्स की वीकनेस हो सकती है। ग्लूट्स मसल बेसिकली 3 मसल से मिलके बना होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस एंड ग्लूटियस मीडियस। ये 3 मसल्स ग्लूट्स की मेजर मसल्स है। अभी मैं आपको 3 ऐसी टेस्टिंग बता रहा हूँ ग्लूट्स से, जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि आपके ग्लूट्स वीक है या नहीं है। इस टेस्ट में आपको नोटिस ये करना है कि जब भी आप खड़े हो रहे हो और बैठ रहे हो तो आपके घुटने अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं या फिर नहीं मुड़ रहे हैं। नेक्स्ट टेस्ट में आपको एक एक पैर पे 1 बाय 1 खड़े होके देखना है कि किस साइड आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है या फिर खड़े होने में दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि आपको एक पैर में खड़े होते टाइम ज़्यादा दिक्कत हो रही है और दूसरे में नहीं हो रही, तो इसका मतलब एक साइड ज़्यादा वीक है। इसमें आपको नोटिस ये करना है कि आप कमर उठाते टाइम ग्लूट्स से फोर्स लगा पा रहे हो या फिर कमर से फोर्स लगा रहे हो। ये जो 3 टेस्ट मैंने आपको बताए ये आप अभी करके देखो। पहले में आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। आम लोगों के घुटने नहीं मुड़ते, जिनके ग्लूट्स वीक होते हैं उनके घुटने मुड़ते हैं। सेकंड टेस्ट पे जब भी आप एक एक पैर उठाओगे तो हो सकता है या तो दोनों पैर से या फिर किसी एक पैर से आपको अनबैलेंसिंग फील होगी कि आप एक पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे। वो ग्लूट्स की वीकनेस की वजह से हो सकता है। तो या तो हो सकता है कि दोनों पैरों में आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही हो, तो दोनों साइड के ग्लूट्स आपके वीक है। या फिर हो सकता है कि लेफ्ट या राइट किसी एक में आप कंफर्टेबल हो बैलेंस बनाने में। और थर्ड टेस्ट था ब्रीजिंग का। तो ब्रीजिंग में क्या है, अगर आपके ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग है तो जब भी आप ब्रीजिंग करोगे तो कमर ऊपर उठाते टाइम आपके ग्लूट्स आपको सपोर्ट करेंगे ऊपर जाते टाइम। पर इन केस अगर आपके ग्लूट्स वीक है तो फिर आपका जो फोर्स लगेगा वो लगेगा या तो कमर से या फिर आपकी हैमस्ट्रिंग से, जांग से आपका फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो अगर ये है तो इसका मतलब आप श्योर हो जाओ कि आपकी जो दिक्कत है वो ग्लूट्स की दिक्कत है। तो इनको हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से सोल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे वो एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप अपने ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ग्लूट वीक होने की वजह से सिर्फ आपको पेन या फिर कुछ एक्टिविटीज में प्रॉब्लम में नहीं, इसके अलावा भी काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपका ग्लूट्स की वजह से बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि आपका एंटीरियर पेल्विस टिल्ट, पेल्विस आपका बाहर की तरफ ज्यादा निकलने लग जाता है, या फिर हिप्स जिनके बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, तो हो सकता है कि वो भी ग्लूट्स की वीकनेस की वजह से हो। उसके अलावा आपके राउंडेड शोल्डर, ये भी ग्लूट्स की वीकनेस की वजह से होता है। इसके अलावा और भी कुछ पोस्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो आप अगर सीधे नहीं रहते या फिर थोड़ा सा झुक के रहते हो आगे की तरफ, ये सब भी आपके ग्लूट्स की वीकनेस की वजह से हो रहा है। तो ग्लूट्स सिर्फ आपको चलने फिरने में और पेन में रिलीफ नहीं देगा, ये आपका पोस्चर भी इंप्रूव करेगा। तो कुछ मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आप रोज करो और आपका डेफिनेटली आपका पोस्चर करेक्ट होगा। उसके साथ में आपको पेन रिलीफ मिलेगा और डे टू डे लाइफ की आपकी इजी हो जाएगी। और जो लॉन्ग सिटिंग में आप बैठे रहते हो उसमें आपको काफी हद तक कंफर्ट मिलेगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है साइड हिप अबडक्शन। इसमें आपको एक तरफ करवट लेके और ऊपर वाला पैर ऊपर की तरफ उठाना है और फिर नीचे। ये आपको 15 से 20 रिपीटेशन करना है और 2 सेट करना है ये दोनों पैरों से। इसी में हम थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। दोनों पैर को आपको 90 डिग्री घुटने मोड़ने और फिर सेम यही आपको दोनों पैर ऊपर की तरफ करने हैं, जैसे कि वीडियो में देख रहे हो। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड प्लैंक। इसमें आपको एक तरफ करवट लेना है और कमर ऊपर की तरफ उठानी है। इसके आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं और इसमें हम थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे बाद में।
दोनों घुटने मोड़ के फिर आपको हिप्स ऊपर की तरफ उठाना है। इसके भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्लैम शेल। ये हिप की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें दोनों पैर को आपको 90 डिग्री पे मोड़ के और पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल ब्रिज एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, एक पैर पे आपको कमर ऊपर की तरफ उठानी है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, और सेम इसके आपको 10 रिपीटेशन करने हैं दोनों पैर से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्लूट्स को एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें आपको जैसे वीडियो में देख पा रहे हो पैर को बाहर की तरफ मोड़ के और होल्ड रखना है। ये 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है और दोनों पैर से आपको 10-10 रिपीटेशन करना है। 10 सेकंड होल्ड और 10 रिपीटेशन। इस एक्सरसाइज में आपको एक बर्निंग इफेक्ट फील होगा। आपको लगेगा कि आपकी एक मसल स्ट्रेच हो रही है। ये बेसिकली ग्लूटियस मीडियस की स्ट्रेंथनिंग है, जिसमें ये मसल एक्टिवेट होती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं प्रोन लेग रेज। इसमें आपको उल्टा लेट के पैर को 6 से 7 इंच तक उठाना है और पैर स्ट्रेट रख के फिर ऊपर की तरफ उठाना है। ये आपको 20-20 रिपीटेशन करना है दोनों पैर से। और इस एक्सरसाइज में आपको ग्लूट्स पे फोकस करना है कि आपके ग्लूट्स टाइट हो रहे हैं कि नहीं जब आप पैर ऊपर उठा रहे हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्लूट्स ब्रिज एक्सरसाइज। इसमें आपको ब्रिज की तरह करना है, पर हल्का सा इसमें चेंजेस ये है कि आपको पैर थोड़े से वाइड स्प्रेड करने हैं, दोनों पंजे पास में, और घुटने थोड़ा सा स्प्रेड करके फिर उसके बाद में ये करना है। ये आपको 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं और 3 से 4 सेट ये करने हैं आपको। ये सारी एक्सरसाइज आपकी ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। ये एक्सरसाइज करने से आपको घुटने में और कमर के दर्द में बहुत रिलीफ मिलेगा और आपका पोस्चर भी सही होगा। सो मेक श्योर कि एक्सरसाइज आप रोज करो। ये एक्सरसाइज आपको एक वीक में एटलीस्ट 5 बार करनी है। और अगर आपको पोस्चर से रिलेटेड या फिर ग्लूट से रिलेटेड अगर और एक्सरसाइज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, तो इसके बाद में हम कुछ और एडवांस एक्सरसाइज की वीडियो बनाते हैं।